तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दीपोत्सव को फिजूल खर्ची बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिए और मोमबत्तियां जलाने को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। दीपोत्सव पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि वो कोई सुझाव नहीं देना चाहते, लेकिन पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और ये महीनों तक चलता है। अखिलेश ने कहा कि हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि हमें दियों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है और इसके लिए इतना सोचना क्यों पड़ता है। हम इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसे हटा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे। पहले आपको अखिलेश यादव का बयान सुनवाते हैं जिससे लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। ये की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, की संख्या घट गई है। देर आए छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पे क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सरकार हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। और इधर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि ऐसी हरकतों की वजह से ही लोग उन्हें मौलाना अखिलेश कहते हैं। उस पे क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। परिवार ने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, उस परिवार को, उन अखिलेश यादव को तो यदि रामलला के दरबार में उनके आंगन में दीप प्रज्वलित होंगे तो पेट में तो दर्द होगा ही होगा। अखिलेश यादव जी, इसीलिए तो लोग आपको मौलाना अखिलेश यादव कहते हैं। आप सनातन विरोध और हिंदू विरोध में इस हद तक गिरोगे ये अपेक्षा नहीं थी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, संतों का अपमान करना, सनातन संस्कृति का मखौल उड़ाना, ये तो आप करते ही आए हो। पर अब आप क्या दीपावली पे नमाज पढ़वाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप ये चाहते हो कि दीपावली पर नमाज पढ़ी जाए? क्या आप ये चाहते हो कि दीपावली पर चर्च में जाकर प्रार्थना की जाए? अखिलेश यादव जी, सनातन दर्शन को आप जानते नहीं हो। हिंदू धर्म, हिंदू सनातन दर्शन में हर पूजा के पहले दीप प्रज्वलित करके देवता का आवाहन किया जाता है। और बिहार विधानसभा चुनाव की अब बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत हाई है। पटना में आज लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर जमकर ड्रामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी नेता लालू के घर के बाहर कुर्ता फाड़ प्रदर्शन देखने को मिला। टिकट कटने के बाद मधुबन विधानसभा से आरजेडी नेता मदन प्रसाद शाह लालू के घर के बाहर फूट फूट कर रोने लगे। इसी दौरान उन्होंने आवेश में अपना कुर्ता फाड़ लिया, जमीन पर लेटकर रोने लगे। आरोप लगाया कि उनसे टिकट के बदले पैसे मांगे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2.7 करोड़ रुपए मांगे गए थे, उन्होंने नहीं दिए तो टिकट काट दिया गया। मार जाएंगे लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए। मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बउआ तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा। संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे। हमारे गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जानते नहीं। अरे बाप, क्या करें, हम बर्बाद हैं। हम सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, सब फाड़ लेंगे। तो एक तरफ तो देखिए ये तस्वीर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के पैसे लेकर टिकट देने का मॉडल एक्सपोज हो चुका है। लालू जी राबड़ी जी के घर के बाहर रुलाई धुलाई करके बता रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं आरजेडी के मॉडल को। आरजेडी का एक मॉडल तो हम जानते ही है, चारा चोरी का
और जॉब के बदले लैंड लेना, कॉन्ट्रैक्ट के बदले लैंड लेना, पर अब टिकट के बदले पैसे लेने का भी एक मॉडल है और जो हाईएस्ट बिडर है उसी को टिकट मिलता है। ये पार्टियां ही जो है वो ऑफ द करप्शन, बाय द करप्शन, फॉर द करप्शन, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली है और टिकट बेचे जाते हैं कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक। ये प्रमाण कांग्रेस और आरजेडी के नेता ही दे रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। जहां धनतेरस पर किसानों को सोलर पंप पर बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया गया, तो वहीं सीएम ने बाढ़ बारिश से खराब किसानों की फसलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया, जिसने दिवाली के पहले किसानों के चेहरे पर खुशियां ला दी हैं। किसानों को मिला दिवाली का तोहफा, खाते में आई राशि, चेहरे पर खुशहाली। सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों को सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर किसानों को बड़ी सौगात दी है और दिवाली से पहले किसानों के चेहरे पर खुशियां लौटा दी हैं। जो किसान अपनी फसलों के नुकसान को लेकर परेशान थे, जो किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे, जो किसान इस दिवाली पर मायूस थे, उन किसानों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार फसल के लिए शिवपुरी, गुना, अशोकनगर फसल बोई और बोने के बाद उगी नहीं, बाढ़ से प्रभावित हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद बाढ़ के पानी उतरने के तुरंत बाद पूरा सीजन नहीं देखा, उसके पहले हम जाकर के पैसे उनको डाल करके आए। आज 1800 करोड़ के आसपास लगातार विभिन्न जिलों के अंदर राशि डल रही, जिसमें आज यहाँ उज्जैन से लगभग 138 करोड़ तो हमारा आगर और यहाँ का पैसा 263 मिलाकर के 400 करोड़ के आसपास। जोरदार अभिनंदन करें। ये छोटे मोटे किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारा किसान भाई सूखे में, पाले में, बाढ़ में, आंधी तूफान में, खेती में मेहनत करके अपनी परमात्मा की दी हुई इस दौलत का जनता के कल्याण के लिए खेतों में पसीना बहाता है, वो मेहनत करता है। कभी कभी परमात्मा परीक्षा लेते हैं, कभी बारिश ज्यादा हो जाए, कभी मच्छर पीला मोजेक आ जाए, कभी कुछ और हो जाए, कोई बात नहीं। हमारी सरकार और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, पीला मोजेक का भी पहली बार पैसा मिला। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के। एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की हर संभव मदद की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को नहीं पता कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। प्रदेश अध्यक्ष को देखता हूं, बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या करे, उनके बड़े नेता भी ऐसा ही करते। उनको जाने कौन सी मशीन मिली थी कि वो आलू, इधर आलू डालो उधर सोना निकालो। भगवान जाने कहां से सोना निकलता है, हमको तो नहीं मिला आज तक। लेकिन उनको आलू लगाओ और सोना निकलेगा। ये के भोपाल में प्रदर्शन करने गए, सोयाबीन की बात करने गए और गेहूं का बोरा भर गया। उनको मालूम नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। आप बताओ, सोयाबीन और गेहूं का अंतर किसको कहते हैं? ये चूंकि कभी खेती में काम तो करा नहीं, बात तो समझते नहीं, पता नहीं, किसी ने कह दिया कि बस बोरा भर लो। अरे बोरा तो भर लो, लेकिन बोरे में भर क्या रहो, तुम सोयाबीन की बात करो। इससे पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को सोलर पंप पर बड़ी राहत दी थी, क्योंकि अब किसानों को कुल लागत की केवल 10% राशि ही देनी होगी। कुल मिलाकर दिवाली से पहले सीएम ने एक के बाद एक किसानों को कई तोहफे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।